गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. इसको सॉल्व करने के लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं। एक ट्रायंगल डी ई एफ और सेकेंड ट्रायंगल बना रहे हैं पी क्यू आर। इस एंगल को बोल दिया एंगल ए, इसको बोल दिया एंगल बी। हमको गिवन है cos A इक्वल टू cos B, तो cos A क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस PF है, हाइपोटेनियस DF इक्वल टू cos B, बेस QR अपॉन PR। क्यू आर को इधर लेकर आते हैं, डीएफ को उधर भेजो। ई एफ बाई क्यू आर इक्वल टू डी एफ बाई पी आर। अब देखते हैं ई एफ बाई क्यू आर, ई एफ बाई क्यू आर मतलब इस साइड का रेशियो इक्वल टू डी एफ अपॉन पी आर यानी हाइपोटेनियस का रेशियो इक्वल है। ये तो गिवन ही था हमको। अगर इसी के इक्वल में डी ई अपॉन पी क्यू आ जाए तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वहां से हम लोग बोल देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो हमने सपोज कर लिया ये के है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लिया। यहां से ई एफ क्या आएगा? ई एफ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के क्यू आर, तब तक डी एफ इक्वल टू DF इक्वल टू KPR होगा, DF इक्वल टू KPR। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं DE बाई PQ बाई पाइथागोरस थ्योरम। DE क्या होगा? अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर DF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर होल डिवाइड बाई PQ। PQ इक्वल टू अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट DF क्या है? KPR है, तो लाके वैल्यू रखेंगे तो आएगा K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर है, पुट करेंगे तो के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो डी ई बाई पी क्यू इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन होके रूट से बाहर आएगा तो के आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा? पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, कैंसल आउट इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे? ई एफ बाई क्यू आर इक्वल टू डी एफ बाई पी आर इक्वल टू क्या आएगा? डी ई बाई पी क्यू, डी ई बाई
PQ। अगर करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल आपस में सेम है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम है। ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं सम स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Trigonometric ratios of some कुछ एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। तो 0 डिग्री सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नॉर्मली समझने के लिए इसका प्रूफ के कई मेथड हैं। एक सिंपल सा मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने सपोज किया ये थीटा। अब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब यह है कि थीटा को हमको क्या बनाना है, 0 डिग्री बनाना है। 0 कब होगा, जब ये एंगल घटता हुआ चला जाए। जब इसको और कम करेंगे तो एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, AB जो डिस्टेंस है यानी AB जो लेंथ है ये रिड्यूस होता जा रहा है। 0 कब होगा, जब एग्जैक्ट B पे आएगा ये पॉइंट, यानी A शिफ्ट होके कहां पहुंचेगा, B पे। तो थीटा 0 कब होगा, जब A शिफ्ट होगा B पर। और ये डिस्टेंस घटता घटता कितना हो जा रहा है, 0। जब A B पे शिफ्ट हो जाएगा यानी AB लेंथ कहां पे चला जाएगा, 0 पे टेंड हो जाएगा। AB तो 0 हो जाएगा। हाइपोटेनियस भी जैसे जैसे इसको कम करेंगे हाइपोटेनियस छोटा होता जा रहा है। और जिस समय पॉइंट AB पर आएगा उस समय हाइपोटेनियस AC BC के इक्वल हो जाएगा, यानी AC टेंडिंग टू BC। अब साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर यानी AB बाई AC। AB की वैल्यू कितना हो गया, 0। AC कहां पहुंच गया, BC पे। तो 0 अपॉन समथिंग 0 यानी साइन 0 डिग्री वैल्यू 0। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री अगर निकाले हम लोग तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC बाई AC। हमको 0 डिग्री पता है कि BC जो है वो AC के इक्वल हो जा रहा है, यानी BC बाई AC भी क्या हो जा रहा है, BC हो जा रहा है। BC बाई BC कितना, 1। tan 0 डिग्री, अब बाकी तो सब कुछ आपने निकाला ही है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 1 0 आएगा। कॉट 0 1 अपॉन tan 0 लिखा जा सकता है, 1 अपॉन tan 0 0 होता है, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंफिनिटी से। सेक 0 1 अपॉन कॉस 0 लिखा जा सकता है, तो 1 अपॉन कॉस 0 वैल्यू 1 आएगा 1। और कोसेक 0 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 इंफिनिटी, sec 0 1 एंड cosec 0 इंफिनिटी होता है। तो 0 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आ गए हैं। अब हम लोग 90 डिग्री सॉल्व करने जा रहे हैं।
ये थीटा है। जब थीटा 90 डिग्री जब टेंड करेगा, यानी थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, 90 ये कब होगा, जब सी को थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल कुछ और बड़ा होगा, और इसके करीब ले जाएंगे तो एंगल और बड़ा हो जाएगा। जिस समय सी बी पर आ जाएगा उस समय थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा। तो थीटा टेंडिंग टू 90, उस समय सी पॉइंट बी पे टेंड करेगा, और जब सी बी पर आ जाएगा यानी ये लेंथ घटता हुआ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बी सी टेंडिंग टू 0। अब बी सी टेंड टू 0 हो गया। हाइपोटेनियस आपका ए सी, जिस तरीके से हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं हाइपोटेनियस कम होता जा रहा है, और हाइपोटेनियस जिस समय सी बी पे पहुंच रहा है उस समय हाइपोटेनियस क्या हो जा रहा है, ए सी ए बी के इक्वल हो जाएगा, यानी ए सी टेंडिंग टू ए बी हो जाएगा। तो साइन 90 यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी कहां टेंड कर गया है, ए बी को, ए बी अपॉन ए बी 1 cos 90 बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। बी सी कहां पे गया, 0 पे, ए सी ए बी पे 0 अपॉन समथिंग 0। साइन कॉस आ गया है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल सकता है। तो tan 90 की वैल्यू, tan 90 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 बाई cos 90। तो sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। cot 90 1 अपॉन tan 90 होता है, तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी, 1 अपॉन बहुत बड़ी क्वांटिटी क्या होता है, 0 होता है। sec 90 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 90। तो 1 अपॉन cos 90 कितना आया है, 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। cosec 90 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन sin 90, और 1 अपॉन sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 0, tan 90 इंफिनिटी, cot 90 0, sec 90 इंफिनिटी, cosec 90 1। इसके बाद में हम लोग निकालने जा रहे हैं वैल्यूज 30 डिग्री 60 डिग्री पे। हमने सपोज किया 60 है, ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। ये 90 है तो मस्ट है कि ये 30 होगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। जैसे ट्रायंगल इधर है, AC लेंथ का कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, तो 60 ये है तो 60 ये भी होगा। अगर 60 ये है तो 30 ये हो जाएगा। तो आज जरा देखते हैं, अगर हम लोग इसका नाम डी दे देते हैं, ADC की बात करें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्यों, क्योंकि सभी एंगल 60 डिग्री है। 60 यहाँ 60 यहाँ, 30 + 30 60 ये है। तो अगर एक साइड A सपोज कर लें तो सभी A हो जाएगा। अगर A है और उस जितना डिस्टेंस इधर था उतना डिस्टेंस इधर आया तो ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC ये साइड निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या आएगा, AC² = AB² और प्लस BC²। हमको निकालना क्या है, AB। तो AB² = AC² - BC²। AC की वैल्यू कितना है, A² - BC कितना है, A/2 का होल स्क्वायर। तो आएगा A² - A²
4, एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, या आया ए बी स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, ए बी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए बी कितना आएगा √3a/2, ए स्क्वायर से ए 4 का 2 आएगा, यानी ए बी आपको मिल के आ गया है √3a/2। अब साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3a/2, ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना a, कैंसल आउट √3/2, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी a/2 अपॉन a कितना आएगा 1/2, साइन कॉस आ गया है तो tan 60 साइन 60 बाई cos 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 1/2 2 कैंसल आउट √3 आएगा, साइन 60 हो गया, tan 60 हो गया तो cot 60 निकल के आ सकता है 1/tan 60 और 1/tan 60, 1/tan थीटा क्या √3 1/√3, sec 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू कितना आया है 1/2, तो 1/1/2 ये 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2, और cosec 60 1/sin 60, साइन 60 की वैल्यू कितना आया है √3/2, तो 1/√3/2 ये 2 ऊपर जाएगा यानी 2/√3। तो 60 पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गया। इसके बाद में हम लोग 30 डिग्री पे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैंसल आउट 1/2 a कैंसल आउट हो जाएगा, cos 30 बेस 30 के लॉन्ग बेस आपका क्या है √3/2 अपॉन हाइपोटेनियस a कैंसल आउट कितना आएगा √3/2, साइन cos आ गया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला जा सकता है, तो tan 30 कितना आएगा sin 30 बाई cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होल डिवाइड बाई √3/2 2 कैंसल आउट 1/√3 आएगा, cot 30 को 1/tan 30, तो 1/tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये √3 ऊपर जाएगा, sec 30 1/cos 30, तो 1/cos 30 की वैल्यू √3/2, आंसर आएगा 2/√3, cosec 30 1/sin 30 लिखा जा सकता है, और sin 30 की वैल्यू कितना आया है 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो चुका है, 45 पे निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी 90 डिग्री, अगर एक एंगल 45 है एक 90 है तो मस्ट है कि ये भी 45 होगा, ये ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी दो साइड इक्वल होंगे, अगर एक साइड ए ले लिया तो ये भी ये होगा, तो इन ट्रायंगल एबीसी एसी भी निकाला जा सकता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB की वैल्यू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा 2A स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो AC कितना आ जाएगा √2A,
ये मिल गया हमको √2a। अब तीनों साइड पता चल गया। तो sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए कैंसल आउट 1/√2, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए कैंसल आउट 1/√2, tan 30 को sin 30 अपॉन cos 30 लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/√2 होल डिवाइड बाय 1/√2, सब कैंसल आउट, कितना आएगा 1। cot 30 होगा 1 अपॉन tan 30, सॉरी ये 30 नहीं, सब 45 पे है, सब 45 पे है। तो cot 45 1 अपॉन tan 45, cot 45 क्या आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन 1 कितना आएगा 1। sec 45 डिग्री 1 अपॉन cos 45 और 1 अपॉन cos 45 की वैल्यू कितना है 1/√2 है, √2 ऊपर जाएगा। और cosec 45 1 अपॉन sin 45 और 1 अपॉन sin 45 √2 ऊपर जाएगा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया 0 डिग्री पे, 30, 60 एंड 45। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो सबकी वैल्यूज रखना है। sin 60 की वैल्यू कितना √3/2, cos 60 वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 1/2, sin 30 भी 1/2। √3 का √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3/4 प्लस 1/, आंसर आएगा 4/4 इक्वल टू 1। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।